हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर आई हुई नवी सीरीज द मिडनाइट क्लब को। तो चलो शुरू करते हैं। सीजन नंबर 1 एपिसोड नंबर 1। फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है सीरीज की लीड कैरेक्टर इलोंका से। वो अपने डैड टीम के साथ होती है और वो पार्टी में जा रही होती है और उसे लेने के लिए उसकी फ्रेंड आती है जिसका नाम ल्यूरन होता है। अब वो यहाँ से वो पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का इलोंका के साथ बात करने लगता है और इलोंका भी उससे बात करने लगती है। इतने में इलोंका को खांसी आती है और वो जब खांस कर अपने हाथों को देखती है तो उसके हाथों पर ब्लड होता है। ये देखकर वो घबरा जाती है और वॉशरूम जाकर उसे साफ करने लगती है और वो ब्लड को साफ करते हुए जब आईने में दिखती है तो उसे एक ओल्ड आदमी की लाश दिखती है और उसे कुछ विजन्स आते हैं। ये सब देखकर वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं वो एक हॉस्पिटल में होती है और उसे वहाँ पर पता चलता है उसे थायराइड कैंसर है। इस बात से वो बहुत इमोशनल होती है और डॉक्टर से पूछती है क्या मेरा इलाज हो पाएगा। तो डॉक्टर उसे बोलती है ये मुश्किल है लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। आगे हम देखते हैं इस बात को अब 9 महीने बीत जाते हैं और इलोंका 9 महीने से हॉस्पिटल में होती है और आज उसका बर्थडे होता है तो वो लोग आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलोंका अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। उतने में उसको आवाज आती है उसके डैड और उसके डॉक्टर की बातें करने की। तो वो चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है और उनकी बातों से उसे पता चलता है कोई भी ट्रीटमेंट उस पर असर नहीं कर रहा है और अब उसके पास सिर्फ 1 साल है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और अब वो खुद ही इंटरनेट पर कैंसर का इलाज ढूंढने लगती है और उसे इंटरनेट पर ब्राइट क्लाइव हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है। इतने में उसे अचानक से ब्राइट क्लाइव हॉस्पिटल और कुछ लोगों का विजन आता है। ये बहुत डरावना होता है। ये देखकर वो चौंक कर उठ जाती है और फिर से एक बार चेक करने लगती है और उसे पता चलता है ब्राइट क्लाइव हॉस्पिटल में एक लड़की का कैंसर का इलाज हुआ था। ये देखकर अब वो भी वहाँ पर जाना चाहती है। उसे लगता है वहाँ पर जाने से उसका भी कैंसर ठीक हो सकता है। इसलिए वो अगले दिन अपने डैड से वहाँ पर जाने की बात करती है लेकिन उसके डैड उसे वहाँ जाने के लिए मना करते हैं और यहाँ पर रहकर ट्रीटमेंट लेने को कहते हैं। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती और जिद करने लगती है तो वो मान जाते हैं। आगे हम देखते हैं उसके डैड उसे वहाँ पर छोड़ने जाते हैं और उसे रास्ते में कहते हैं अगर तुम्हें वहाँ पर ठीक नहीं लगता तो हम वापस चले जाएंगे। वो हाँ करती है और अब वो ब्राइट क्लाइव हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वहाँ पर इलोंका दिखती है। जैसे उसकी विजन में एक लड़का आया था तो वहाँ पर वैसे ही एक लड़का बैठा हुआ होता है। ये देखकर इलोंका हैरान होती है और वहाँ पर चली जाती है और जाकर उस लड़के से पूछती है क्या हम पहले मिल चुके हैं। ये सुनकर वो बोलता है हाँ शायद और ना भी। और वो दोनों बात करने लगते हैं। उस लड़के का नाम केविन होता है और उसे लुकमिया कैंसर हुआ होता है और वो भी अपना इलाज करने के लिए यहाँ आया होता है। अब यहाँ से इलोंका हॉस्पिटल के अंदर जाती है। दरअसल ये हॉस्पिटल एक घर जैसा था और उसकी मुलाकात यहाँ पर मार्क से होती है जो यहाँ के एक नर्सिंग स्टाफ होते हैं और वो उन्हें अंदर ले जाते हैं और वो हॉस्पिटल की स्टोरी बताने लगते हैं। लेकिन उनसे पहले ही इलोंका उन्हें बताने लगती है यहाँ की हिस्ट्री। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है इलोंका बहुत इंटेलिजेंट लड़की है और वो इस घर बोले या हॉस्पिटल के बारे में काफी रिसर्च कर आई होती है। और यहाँ पर इतने में इलोंका को एक ओल्ड लेडी का भूत दिखता है। वो उसे देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक डॉक्टर के सामने होती है। इनका नाम जीरोजिना स्टांटन होता है और वो इस हॉस्पिटल की फाउंडर होती है। इलोंका उन्हें बताती है मैंने एक ओल्ड लेडी का भूत देखा है यहाँ पर। तो डॉक्टर उसे बताती है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें मेडिसिन लेने से ऐसा वहम हो रहा है। और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताती है। उसका बेटा भी कैंसर की वजह से मारा गया था, इसलिए कोई भी कैंसर से ना मरे इस वजह से ब्राइट क्लाइव हॉस्पिटल को ओपन किया था। और वो इलोंका को मोटिवेट करती है ये कोई जंग नहीं है जिसे हमें बहादुरी की जरूरत हो और ना ही यहाँ पे कोई डरने की चीज है। हम सिर्फ अपनी लाइफ को यहाँ पर अच्छे से जीते हैं। और थोड़ा मोटिवेट करती है जिससे इलोंका यहाँ पर रहने का दिल बना लेती है। यहाँ पर अब स्पेंस नामी एक लड़का इलोंका को पूरा हॉस्पिटल दिखाने लगता है और वह इलोंका को जो पहले यहाँ पर आए हुए थे उनकी फोटोज दिखाता है और बताता है ये 1996 का बैच है और इसमें से कोई भी बच नहीं पाया था। और इलोंका यहाँ पर उस लड़की की भी फोटो दिखती है जिसका इलाज यहाँ पर हुआ था। ये देखकर इलोंका बहुत खुश होती है और यहाँ से वो आगे ग्रुप थेरेपी के रूम में जाते हैं और वहाँ पर 2 लड़कियाँ होती है। ये नात्सुकी है और ये सैंड्रा है। और यहाँ से ये लाइब्रेरी रूम जाते हैं और गेमिंग रूम जाते हैं और यहाँ पर गेमिंग रूम में एक और लड़का होता है जिसका नाम हमेश होता है जो एक इंडियन है और यहाँ सिर्फ 2 महीने पहले आया होता है और ये बहुत नॉटी होता है। और यहाँ से वो उसे लेकर एक पुराने जमाने की लिफ्ट के पास ले जाते हैं। ये देखकर इलोंका बहुत खुश होती है और लिफ्ट के जरिए नीचे जाने लगती है। ये देखकर उसे वो मना करते हैं और बताते हैं नीचे मुर्दा घर है। ये सुनकर वो बाहर आ जाती है और यहाँ से ये आगे जाते हैं और उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम शेरी होता है और ये बहुत झूठ बोलती है।
अब यहाँ से ये इलोंका को उसके कमरे में छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पर उसके डायर आते हैं और पूछते हैं क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो, तो वो हाँ करती है, तो वो यहाँ से चले जाते हैं। अब इलोंका अपने कमरे में आकर अपना सामान सेट कर रही होती है और बेड के नीचे वो देखती है एक अजीब निशान बना होता है और वो उस निशान को देखने लगती है। इतने में यहाँ पर आनिया आती है और ये बहुत खड़ूस होती है। इलोंका उसे पूछती है ये कई का निशान है, तो आनिया उसे बोलती है ये रिचल ने बनाया था, तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ पर रहती थी, और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं इलोंका डिनर के लिए जाती है और वहाँ पर वो सब खाना खा रहे होते हैं और आनिया यहाँ पर बताती है रिचल के बारे में। रिचल मरने से पहले पागल हो गई थी और वो कहती थी कोई जिंदा परछाई उसका पीछा कर रही है। आनिया ये बहुत खड़ूस तरीके से बोल रही थी, ये उसका तरीका किसी को भी पसंद नहीं आता। और यहाँ पर केविन बताता है वो मेडिसिन और ड्रग लेती थी, इसलिए उसे वहम हो रहा था शायद। अब हम रात के समय देखते हैं फिर से इलोंका को डरावने सपने आते हैं और डर कर वो उठ जाती है और वो देखती है आनिया कहीं पर जा रही है। ये देखकर वो उसका पीछा करती है और वो देखती है आनिया यहाँ से लाइब्रेरी जाती है और बाकी सब भी वहाँ पर होते हैं। दरअसल ये सब लाइब्रेरी में जमा होकर एक दूसरे को डरावने कहानियां सुनाते हैं और इस ग्रुप को नाम देते हैं द मिडनाइट क्लब। और यहाँ पर वो सब ड्रिंक करते हैं और उन्हें नर्सों की उन्हें कहानी सुनाती है। अब कहानी को सुनकर इलोंका डर जाती है और चीखती है। ये सब उसे देख लेते हैं और उसे भी क्लब को ज्वाइन करने के लिए वाइन पीने को कहते हैं और एक कहानी सुनाने को कहते हैं। ये सुनकर इलोंका मान जाती है और वाइन पीकर कहानी सुनाना शुरू करती है और वो जूलिया की कहानी सुनाती है। हाँ, वही लड़की जिसका यहाँ पर इलाज हुआ था। और वो सुनाती है जूलिया जेन एक लड़के से प्यार करती थी और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है उसे थायराइड कैंसर है और वो 1 साल में मरने वाली है। और वो यहाँ पर आ जाती है हाउस फिशर में और वो यहाँ सिर्फ अपने मरने वाले डेट को बड़बड़ा रही होती है और उसके बॉयफ्रेंड नथन को याद करती है। एक दिन उसे निथन की आवाज आती है और वो उस आवाज को सुनकर उसका पीछा करने लगती है और वो कहीं चली जाती है और उसे कमरे में ना पाकर सब उसे ढूंढने लगते हैं। हर जगह उसे ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन 1 महीने के गुजरने के बाद वो अपनापन ही वापस आ जाती है और उसे पूछा जाता है वो कहाँ गई थी, तो वो बताती है मैं हमेशा यहीं पर थी। और अचानक धीरे धीरे उसका कैंसर ठीक होने लगता है और उसका कैंसर एक दिन पूरी तरह से कम हो जाता है। अब वो यहाँ से जाने वाली होती है और जाने से पहले वो कौन कब मरने वाला है उनको देखकर उनका डेट बोलने लगती है। पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो जिसको देखकर जो डेट बोलती है वो उसी डेट को मारा जाता है। इतना बोलकर इलोंका रुक जाती है और वो बोलती है तुम कोई सीक्रेट की बात कर रहे थे, अगर तुम मुझे वो बताओगे तो मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊंगी, नहीं तो नहीं। ये सुनकर आनिया उसे बताती है हम यहाँ पर एक कसम खाते हैं, हर कोई भी पहले मरेगा, मिलने आएगा और हमें बताएगा मौत के बाद क्या होता है। सुनकर इलोंका भी कसम खाती है अगर वो इन सबसे पहले मरेगी तो वो उनसे जरूर मिलने आएगी। आगे हम देखते हैं केविन और इलोंका को, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। केविन इलोंका को बताता है ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैं जानता हूँ ये जूलिया के बारे में है, लेकिन तुम्हारी कहानी कितनी सच्ची है। ये सुनकर इलोंका उसे बताती है ये सही कहानी है और जूलिया ने जाने से पहले कुछ भी मेरे साथ हुआ है या मेरी बीमारी ठीक हुई है ये यही जगह पर हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊंगी और मैं जीना चाहती हूँ। ये सुनकर केविन उसे कुछ नहीं बताता और वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और हम इलोंका के पीछे देखते हैं, उसके पीछे कुछ तो भी है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कमेंट कर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छे सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।